चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखते हैं यहाँ पे गॉस सीडल इटरेटिव मेथड। तो यहाँ पे गॉस सीडल इटरेटिव मेथड में होता क्या समझते हैं पहले। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं वहाँ पे प्रॉपर्टीज और साथ ही साथ में इससे कुछ थ्योरी होता है यहाँ पे। तो थ्योरी पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम एक प्रॉब्लम लेंगे यहाँ पे ना। एज वी कैन सी हियर, वी आर गोइंग टू बी कंसिडर थ्री इक्वेशंस। यहाँ पे तीन इक्वेशन हम कंसिडर कर रहे हैं। ये तीन इक्वेशंस सो मोस्टली जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पे तीन इक्वेशन दिया जाएगा, जिसमें से थ्री वेरिएबल्स होंगे। जो वेरिएबल्स होंगे हमें उन्हीं की वैल्यू निकालनी होगी यहाँ पे। बट वो वैल्यू निकालने के लिए हमें गॉस सीडल इटरेटिव मेथड यूज करना होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे हम चेक द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर डायगोनली डोमिनेट और नॉट बाय द फॉलोइंग वे। जो सिस्टम है डायगोनली डोमिनेट करता है या नहीं करता है, हमें चेक करना होगा। साथ ही साथ में यहाँ पे A11 शुड बी ग्रेटर देन A12 प्लस A13, वहां पे ये वैल्यूज हमें चेक करनी होगी। चलिए अब पहला वाला जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3 इक्वल्स टू B1। इस वाले पहले इक्वेशन से हमें x1 वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो with the help of first equation we need to be find out the value of x1 here। चलिए इसे समझते हैं हम कैसे लिख पाते हैं। यहाँ पे ये b है, b जैसा है वैसे ही रहेगा। साथ ही साथ में ये वाला टर्म और ये वाला टर्म शिफ्ट कर सकते हैं हम। सो वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं A12 x2 माइनस A13 x3। ये हमारा टर्म यहाँ पे हो गया। अब बचा ये A11, तो A11 को हम नीचे लिख सकते हैं। सो इसी तरह से हमारा x1 x2 x3 वी कैन फॉर्मुलेट। सो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। नेक्स्ट हमें देखना होता है कि यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू, याद रखिए जब भी हम इनिशियल वैल्यू लेते हैं बाय डिफॉल्ट इट विल बी अ जीरो। तो हमें x1 x2 और x3 की वैल्यू हमेशा हमें जीरो से ही स्टार्ट करनी होगी। अगर बाय चांस किसी वजह से वहां पे प्रॉब्लम में बाय डिफॉल्ट उन्होंने वैल्यू दिया है, वी हैव टू कंसीडर दोज वैल्यू। अगर नहीं देता है तो वी हैव टू कंसीडर द बाय डिफॉल्ट द वैल्यू विल बी जीरो हियर। और ये वैल्यू हमें तब तक कंसीडर करनी है जब तक हमारा एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट एक्यूरेसी वैल्यू हमें नहीं मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। चलिए फिफ्थ स्टेप के ऊपर चलते हैं। इफ द गिवन इक्वेशन आर नॉट डायगोनल dominant, then rearrange the given equation according to diagonal dominant properly। अगर वहां पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं हमारे अगर प्रॉपरली दिया नहीं है तो वी कैन रो एलिमिनेशन टेक्निक या फिर रो चेंजेस हम अप्लाई कर पाते हैं, जिससे हमें एक पर्टिकुलर डायगोनल एलिमेंट्स मिल सके एक मैट्रिक्स में। चलिए इसी सारे प्रॉपर्टीज और ये स्टेप्स को समझने के लिए हम मूव करते हैं। एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं और इसके थ्रू हम समझते हैं कि भाई एक्चुअली करते क्या है यहाँ पे गॉस सीडल मेथड में हम। एज वी कैन सी हियर, सॉल्व द सिस्टम इक्वेशन बाय यूजिंग द गॉस सीडल इटरेटिव मेथड। गॉस सीडल इटरेटिव मेथड से हमें ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहला इक्वेशन है, लेट मी राइट इक्वेशन 1। ये दूसरा इक्वेशन है इक्वेशन 2 और ये हमारा तीसरा इक्वेशन। तो ये सबसे पहला तो स्टेप हमारा हो गया, हमने लिख लिया जो गिवन डाटा है हमने उसी तरह से लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, हमें द गिवन इक्वेशन इन डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म में लिखना है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे, एज वी कैन सी हियर द वेरिएबल्स विल बी एक्स वाई जेड हियर। सो वेरिएबल्स यहाँ पे हमारे यहाँ एक्स वाई और जेड है। तो एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले को हम 10x ऐसे ही लिख सकते हैं
और ये 12 जैसा है वैसे ही। फिर उसके बाद ये वाला टर्म इधर जाएगा और ये वाला टर्म भी इधर जाएगा राइट हैंड साइड पे। तो ये -12 माइनस वाई माइनस जेड हो गया और बस हमें x वैल्यू फाइंड आउट करना था। सो ये 1/10 हो जाएगा। सो 12 माइनस वाई माइनस जेड। सो इसी तरीके से हम ये x y और z की वैल्यू हम निकाल लेंगे। चलिए अभी आप समझते हैं हम इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का मतलब था यहाँ पे कि हमें सबसे पहले हमें x y और z इक्वल्स टू हमें 0 लेना था। जब भी अगर कोई यहाँ पे वैल्यूज ना दे तो वी हैव टू अज्यूम ऑलवेज 0 एज अ इनिशियल वैल्यू। फर्स्ट इटरेशन, कभी कभार एग्जाम में इटरेशन जो स्पेशली इंजीनियरिंग लड़के होते हैं और साथ ही साथ में जो एकेडमिक में पढ़ते हैं वहां पे क्वेश्चन दिया जाता है कि हमें कितने टाइम्स हमें इसका इटरेशन करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले एग्जाम्पल में हमने 3 बार इटरेशन किया है। कभी 2 बार हो सकता है, कभी 3 बार हो सकता है, डिपेंड करता है वहां पे एग्जामिनर किस तरीके से पूछेगा। चलिए इसे समझते हैं हम। फर्स्ट इटरेशन में होता क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं x इक्वल्स टू 1/10 इंटू 12 माइनस वाई माइनस जेड। सो ये 12 जैसा है वैसे ही हमने रखा यहाँ पे और x की वैल्यू यहाँ पे थी हमारे पास, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0। तो हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमें मिला यहाँ पे x इक्वल्स टू 1.2। नेक्स्ट ये वाला फर्स्ट इक्वेशन हमने कंसिडर किया। सेकेंड वाले इक्वेशन में हमारा ये वाला इक्वेशन था जो y इक्वल्स टू 1/10, ये 12 जैसा है वैसे ही रहेगा। ऑलरेडी हमने x इक्वल्स टू 1/2 हमने निकाला है ऑलरेडी। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। सो 1.2 वी सब्स्टिट्यूटेड हियर। जबकि z इक्वल्स टू हमारे पास 0 था तो हमने ये सब्स्टिट्यूट किया है। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल गेट 1.08। ये हमारा निकल गया हमारा y इक्वल्स टू 1.08। चलिए इसी तरह से हमें z भी फाइंड आउट करना है। we need to find out the z value also. Let's try to understand how we can able to find out the value of z here. Now here z equals to 1/10 और ये 12 जैसा है वैसे ही लिखा हमने। x इक्वल्स टू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था x इक्वल्स टू 1.2, ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया और साथ ही साथ में हमने y इक्वल्स टू 1.08 फाइंड आउट किया था। we substituted that value also. We need to simplify the whole equation here. हमें इसे सॉल्व करना है by using calculator से सॉल्व कर सकते हैं, मैन्युअली सॉल्व कर सकते हैं। Now by using scientific calculator here, after simplification we'll get here 0.972, so which is z value here. जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं we got x y z। अभी हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी। एक्यूरेसी इन द सेंस यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी इसकी। चलिए इसे भी समझते हैं हम। ये हमारा हो गया इटरेटिव फर्स्ट मेथड। ना इसी तरीके से इटरेटिव सेकेंड। सो फिर से हमें 3 बार ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। सो सेकेंड स्टेप में अगेन वी नीड टू बी कंसिडर द सेम इक्वेशंस। ये वाला 1/10, ये 12 जैसा था वैसे ही रहेगा, बट यहाँ पे y की वैल्यू हमें मिली थी यहाँ पे 1.08 और ये था हमारे पास x और साथ ही साथ में ये था हमारे पास z। तो ये y हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, साथ ही साथ में हमने z भी सब्स्टिट्यूट किया। अगेन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गॉट 0.9948। तो ये हमारा हो गया फिर से नया वैल्यू हो गया x इक्वल्स टू 1.9948। चलिए इसी तरीके से हम y की तरफ चलते हैं। सो 1.1 डिवाइड बाय 10 इंटू 12 माइनस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा हो गया नया x का वैल्यू, न्यू x वैल्यू। देन ये जो 0.972 है ये हमारा z वैल्यू है यहाँ पे। सो अगेन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गॉट 1.003। सो एट लास्ट हमें z निकालना था। सो z निकालने के लिए हमें हमारे पास था इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 10
इंटू 12 माइनस, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ये हमारा नया वैल्यू ऑफ x, न्यू वैल्यू ऑफ x I can say, and this is the y, new value of y here. So after substituting again we will get here z, which is our new equation. ये हमारा हो गया इटरेटिव मेथड से, यहाँ पे x, y और z की वैल्यू निकल गई हमारे पास जो इटरेटिव सेकेंड में हमने किया. सो एट लास्ट हमारा बचता है यहाँ पे इटरेटिव थर्ड. चलिए इसे भी समझते हैं. इटरेटिव थर्ड में होता है कि हमें ये वाले x, y और z वैल्यू हमें कंसिडर करनी होती है यहाँ पे. सो अगेन x इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 10, 12 माइनस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला हमारा हो गया y वैल्यू, ये z और ये x. जैसे मैंने पहले कहा था वी नीड टू कंसिडर दीज वैल्यू राइट नाउ. सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये y वैल्यू हो गया हमारा और साथ ही साथ में ये हमारा z वैल्यू हो गया. So after simplification we'll get here 0.999, so which is our new x value for the iterative third step. Now उसी तरीके से हमें y और z निकालना है यहाँ पे. So y equals to 1 divided by 10, 12 minus, so this is our x, this is x3 I can say. So x3 का न्यू वैल्यू मिल चुका है हमें जो 0.1.99 है. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसे 0.99 को अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 1. सो 1 वी रोट हियर और साथ ही साथ में ये हमारा है z 1.0002. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगेन वी गॉट हियर अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं इसे ये हमारा 1 आ गया. चलिए उसके बाद हमें ये हमारा y हो गया. एट लास्ट वी नीड टू फाइंड आउट द z वैल्यू हियर. So z equals to again 1 divided by 10, 12 minus, this is also 1 and this is also 1 here. So after simplification we got 10 divided by 10 which is equals to 1. So 1 is nothing but here z here. So finally we got the approximate values of x and y, z here. So we got x equals to 1, y equals to 1 and z equals to 1 here. आई होप सो यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम. तो और एक बार यहाँ पे और एक नया प्रॉब्लम लेते हैं, इसे भी समझते हैं. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं यहाँ पे. और नेक्स्ट प्रॉब्लम ये बोलता है यहाँ पे सॉल्व द सिस्टम ऑफ एन इक्वेशन बाय अगेन गॉस सीडल मेथड से ही यूज करना है हमें. जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं तीन इक्वेशन फिर से हमें दिया गया है. 2x plus y minus 2z equals to 17, 3x plus 20y minus z equals to 18, minus 18, 2x minus 3y plus 2z equals to 25. तो इसे अगेन वी नीड टू राइट इन द डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म में हमें लिखना होता है in order to solve the getting the value of x, y and z here. So हम इस वाले इक्वेशन को लिख सकते हैं x equals to 1 by 20, 17 minus y plus 2z, y equals to 1 by 20 again into minus 18 minus 3x plus z, z equals to 1 by 20, 25 minus 2x plus 3y here. So we wrote in the diagonally dominant form here. जैसे मैंने पहले स्टेप्स में बोला था कि हमें हमेशा यहाँ पे x, y और z इनिशियल वैल्यू हमेशा हमें 0 अज्यूम करनी है. चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 में x, y, z की वैल्यू विल ट्राई टू फाइंड आउट हियर. जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले इक्वेशन में 1 डिवाइड बाय 20, 17 माइनस y, y इज नथिंग बट हियर 0. चलिए इसी के साथ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. 0 plus 2 into 0 that will be 0 itself. So we got 17 divided by 20 which is nothing but 0.85. So this is our first x value here. ये x 1 मानिए इधर. चलिए next y equals to 1 divided by 20.
इंटू -18 -3x प्लस z, इसी तरीके से हमें सब्स्टिट्यूट करना है। 1 डिवाइड बाई 20 इंटू -18 माइनस, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 इंटू एक्स है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2.55 इंटू 2.55 आएगा, और यहाँ पे z इक्वल्स टू मुझे 0 सब्स्टिट्यूट करना है। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई विल गेट द y1 वैल्यू, so which is minus 1.0275. Next, we need to find out the z value here. 1 divided by 20 into 20 minus 1.7. ये 1.7 कहाँ से आया? 2 into 0.85 which is equals to 1.7. साथ ही साथ में 3y है, 3 into minus 1.0275. So अगर मैं ऐसे सॉल्व करूं, आफ्टर सॉल्विंग आई विल गेट 0.3825. चलिए, जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, अगेन वी हैव टू डू सिंप्लीफिकेशन। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई गॉट योर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यहाँ पे जो 1.019109 आ चुकी है हमें। So these are the x, y, z value after iterative of the first year. चलिए इसे नाम देते हैं हम यहाँ पे x1, y1 और साथ ही साथ में z1। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे आई है, we had to substitute in the iterative second year. So in the next step, we had to substitute all the x1, y1 and z1 value in the iterative second year. Now let's try to move and see what exactly we need to be do for the further simplification here. Iterative second में again we had to consider the same equations. 1 by 20, 17 plus, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, minus into minus that will be plus. So this is y1 I substituted, minus 12 into ये हमारे पास था z1, so ये हमारा z1 हो गया, और ये 12 स्टार्टिंग में जैसे वहां पे क्वेश्चन में दिया था। So after simplification we got 1.025 which is our x2. Now we got the x2 here. Again we need to calculate for y also. 1 divided by 20 multiplication with -18 minus 3 into this x2 plus again here z value which is 1.0109. After simplification again we got minus 0.999. At last we need to be find out z here. So 1 divided by 20, 25 minus 2 into, as we can see this is x2 and this is y2 here. So after substituting the values we'll get here z is nothing but 0.998. So ये हमारा हो गया z2. नेक्स्ट, इसके बाद हमें यहाँ पे इटरेटिव थर्ड मेथड के लिए अगेन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यूज एवर। यहाँ पे ये सारी वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, x2, y2 और साथ ही साथ में ये हमारा z3 हो गया। चलिए इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं और फाइनल आंसर निकालते हैं। यहाँ पे x3 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 20, 17 प्लस 0.998, 998 ये हमारा हो गया z3 प्लस 2 इंटू 0.998, जैसे हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे x3 इक्वल्स टू 1 बाय 20 इंटू ये 17 माइनस y2 था माइनस प्लस 2z2, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला इक्वेशन वी हैव टू कंसिडर। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू वी विल गेट 1। Now similarly we need to go for the further things.
1 divided by 20 into minus 18 minus 3 into 1 plus 0.998. ओके, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगेन वी हैव टू कंसीडर दिस इक्वेशन 3x और ये हो गया हमारा z। z की वैल्यू यहाँ पे आई है हमारे पास 0.998. So again after substituting all the values we'll get y3. This is our x3 and y3 is nothing but -1. So at last we need to find out the z value here. So z equals to 1 divided by 20 into 25 minus 2 into 1 plus 3 into -1. जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये x है. This is what I can say x3 and this is what about y3 here. So after simplification, after substituting the values and then simplification will get here, which is equals to what I can say z3 is nothing but 1 here. So approximately x और y और z की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है. So this is our final answer. X equals to 1, y equals to -1 and z equals to 1. I hope so. यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा. आशा करता हूँ सभी को ये सारे प्रॉब्लम समझ में आए होंगे. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए. चलिए इसी के साथ यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ. मिलते हैं अगली वीडियो में.